दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि मुसीबतों से भागना मतलब नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। समय समय पर चुनौतियां और मुसीबतों का सामना तो करना ही पड़ता है और यही जीवन का सत्य है, क्योंकि एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल नहीं बन सकता। हेलो दोस्तों, मैं हूं राम गुजर। आप लोगों के प्यार प्रभु के आशीर्वाद से हर रविवार सुबह 9 बजे लेकर के आता हूं आपके लिए एक मोटिवेशन स्टोरी। और इस रविवार में लेकर के आया हूं एक प्यारी सी कहानी। एक गांव में एक महात्मा रहते थे और वो अपने अच्छे विचारों के लिए जाने जाते थे। और लोग दूर दूर से अपनी समस्याएं लेकर के उन महात्मा के पास आते थे और वह महात्मा है उन लोगों के समस्याओं का समाधान करते थे, उन्हें मार्गदर्शन करते थे। एक बार एक व्यक्ति उन महात्मा के पास आया और उसने कहा कि हे महात्मा, मैं खुश होने का राज जानना चाहता हूँ। ये बात सुनकर के महात्मा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें खुश होने का राज तो बता दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ समय के लिए हम बाहर घूमने चलते हैं। और कुछ समय बाद महात्मा और व्यक्ति घूमने के लिए निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें बहुत सारे रास्ते में पत्थर दिखाई देते हैं और महात्मा कहते हैं कि ये पत्थर उठा लो। वो व्यक्ति एक पत्थर उठा लेता है और महात्मा के पीछे पीछे चल देता है। कुछ दूर चलने के बाद में उस व्यक्ति के हाथों में दर्द होने लगता है, लेकिन फिर वो चुपचाप पीछे पीछे चलता रहता है। थोड़ी देर के बाद जब दर्द बढ़ जाता है तो वो व्यक्ति महात्मा से कहता है कि हे महात्मा, मेरे हाथों में दर्द होने लगा है। ये बात सुनकर के महात्मा कहते हैं कि ठीक है, इस पत्थर को नीचे रख दो। और वो व्यक्ति उस पत्थर को नीचे रखता है। जैसे ही नीचे रखता है तो महात्मा उससे पूछते हैं कि अब कैसा महसूस हो रहा है। तो वो व्यक्ति कहता है, बड़ी राहत महसूस हो रही है। ये बात सुनकर के महात्मा कहते हैं कि यही खुश होने का राज है। वो व्यक्ति कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो महात्मा कहते हैं कि जिस प्रकार तुमने उस पत्थर को कुछ समय के उठा कर रखा तो कुछ कम दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन ज़्यादा समय तक रखा तो तुम्हें ज़्यादा दर्द महसूस हुआ। ठीक उसी प्रकार दुख का बोझ भी है। जितनी ज़्यादा देर तक तुम दुखों के बोझ को उठा करके रखोगे, उतना ज़्यादा दुखी और निराश महसूस